press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे एक दमदार डिबेट भारतीय शेरनी नाजिया इलाही खान और पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी के बीच। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कि आप भी इल्जाम लगा रही हैं। असदुद्दीन अवैसी का भी तो आपके कोर्ट ने किसी ने भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि भाई वो मुखबर है या कुछ ऐसा उसने किया या कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। मतलब वो तो जहां तक मैं जानता हूं, मुझे करेक्ट कर सकती हैं आप, कि वो तो आपके पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और बड़ी दमदार तरीके से अपनी ओपिनियन मुसलमानों की कहा। हमें पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि भाई इंडिया में एक दो लीडर हैं मुसलमान, असदुद्दीन अवैसी, एक दो और हैं जो कि पूरे इंडिया में मुसलमानों को जो सा वो समझ लें कि उनकी आवाज को आगे लेकर आते हैं, उनकी आवाज बनते हैं। देखिए, पाकिस्तान को हर वो आवाज मुसलमानों की अच्छी लगती है जो आतंक फैलाता है। क्यों, मैं मुसलमान नहीं हूं क्या? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ती हूँ क्या? मैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नहीं पढ़ती हूँ क्या? मुझे तो कुरान की इतनी आयतें याद हैं कि जब मैं पढ़ देती हूँ नेशनल न्यूज पर तो मौलवी मुल्ला घबरा जाते हैं कि भाई जितना इसको मायने पता है उतना हमको नहीं मायने पता है। लेकिन पाकिस्तानियों को क्या है कि हमेशा से आतंकी और भड़काऊ भाईजान पाकिस्तानियों को बहुत पसंद आते हैं कि चलो हमारा कोई तो है भारत में जो पूरा भड़काऊ भाषण दे रहा है, भड़काऊ भाईजान। अभी आपने एक बात कही कि आप एलिगेशन लगा रही है। नहीं, मैं एलिगेशन नहीं लगा रही। हमारे कांग्रेस के जो सबसे बड़े प्रेसिडेंट है, जो कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कल महाराष्ट्र की रैली में बड़ा रोते रोते कहा कि मेरे पिताजी बहुत परेशान थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने घर का एक इकलौता बच्चा बचा था जिंदा, बाकी 3 बहनें जला दी गई, माँ जला दी गई, चाचा जला दिए गए, मामा जला दिए गए, पूरा घर जला दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, जो 1942 में जो कांग्रेस पहली बार सरकार बना करके लेकर आई थी और भारत में सबसे बड़ी पार्टी जिसको कहा जाता है, सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी कहा जाता है, वो उस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल रो रो करके यह बात बताया कि उनके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया था और मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पिता जो है वो झाड़ियों में छुप करके अपनी जान बचाए थे। आपको पता है कि 1948 में किसने जलाया था मल्लिकार्जुन खड़गे के पूरे परिवार को? रजाकार फौज। रजाकार फौज। 1920 में पहली बार कासिम रिजवी ने MIM बनाया, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उसके बाद जब असदुद्दीन अवैसी लोगों के सामने आया तो उसको लगा कि भाई ये मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमने बनाया, इत्तेहाद का मतलब क्या होता है शायद हिंदू नहीं समझते हैं, लेकिन मैं और आप तो समझते हैं कि इत्तेहाद का मतलब क्या होता है। तो यूनिटी, तो मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के यूनिटी के लिए, यूनाइट करने के लिए उसने ये पार्टी बनाई थी। किसने बनाई थी? पाकिस्तान के रजाकार फौज के सरबराह कासिम रिजवी ने बनाई थी, जो पहले रजाकार था, बाद में MIM हुआ और उसके बाद अवैसी ने उसका रजिस्ट्रेशन कराया AMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्योंकि ये देश संविधान से चलता है इसलिए यहाँ पर अजमल खसब को भी वकील मिला था और मुसलमान वकील मिला था। क्योंकि ये देश संविधान से चलता है इसलिए यासीन मलिक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ खाना खा सका। क्योंकि ये देश संविधान से चलता है इसलिए कितनी बार असदुद्दीन अवैसी के मिचिल और मीटिंग में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जिसको यकीन नहीं है वो जाकर के गूगल में सर्च करे। असदुद्दीन अवैसी वो बदतमीज, बेहुदा, लुच्चा, लफंगा, आवारा व्यक्ति है जिसने तस्लीमा नसरीन की साड़ियां खोल करके उसके ही ऑफिस में घुस करके उसको मारा था, उसके ऊपर चेयर भी फेंका था, पेन भी फेंका था और उसकी साड़ियां खोल खोल करके मारा था। बाद में असदुद्दीन अवैसी ने बहुत करोड़ों रुपए खर्च करके उस पूरे वीडियो को गूगल से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन आज भी कोई गूगल में ढूंढेगा तो बहुत अच्छे से अगर ढूंढेगा तो असदुद्दीन अवैसी जो साड़ी खोल करके तस्लीमा नसरीन को मार रहा है वो दिखाई देगा।
असदुद्दीन अवैसी वो है जो आज से 11 साल पहले लोगों को रोड पर गालियां दे दे करके बात करता था माँ बहन की। असदुद्दीन अवैसी वो है जिसका भतीजा अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में माधवी लता को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां रोड पर दिया था। असदुद्दीन अवैसी वो है जो खड़े खड़े हमारे भारत के लोकतंत्र के मंदिर में फलस्तीन जिंदाबाद का के नारे लगाता है। और ये ऐसा बहरूपिया पाकिस्तानी रजाकार फौज का मुखबिर है ये जोड़ा अवैसी, जो आप सोचो कि ये मुसलमान भी नहीं है, ये सिर्फ आतंकवादी है। क्योंकि जो अरब में बैठे लोग हैं, जो पक्के मुसलमान हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, जो अल कुरान के मानने वाले मुसलमान हैं, जो अल्लाह तबारक ताला के मानने वाले मुसलमान हैं, जो रसूल की सुन्नतों पे चलने वाले मुसलमान हैं, वहां से ये फतवा जारी हुआ कि मक्का और मदीना में कोई भी फलस्तीन या हमास जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता, और अगर लगाएगा तो उसके पिछाड़ में कूड़े बरसाए जाएंगे। अब मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूं। और ये जो 5 साल पहले छोटे अवैसी, छोटे पाकिस्तानी मुखबिर अकबरुद्दीन अवैसी ने जो ये भाषणबाजी दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर 25 करोड़ की आबादी बता देंगे कि 1 करोड़ हिंदुओं का हम क्या हाल करते हैं, उसके ऊपर बजाफ्ते देशद्रोही के चार्जेस लगे। और उसने बहुत सारे बॉन्ड दे करके, बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके एड इंट्रीम पे अपना बेल लिया है। वो भी गूगल में सर्च करके निकालिए, आज भी वो केस खत्म नहीं हुआ है। नादिया जी, इधर आपने जैसे असदुद्दीन अवैसी के भतीजे या भांजे की बात की है, एक वीडियो इधर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल है, जहां पे मैं वीडियो कोशिश करता हूं कि साथ में अटैच कर दूं कि एक बड़ा स्मार्ट सा वो पतली सी दाढ़ी वाला एक भाई है, मतलब जो इंडिया में बकायदा तौर पे योगी आदित्यनाथ को मतलब बकायदा तौर पे वो वार्न करता नजर आ रहा है इतने लोगों के सामने। शायद वही होगा, मैं भी ट्राई कर रहा था कि वो नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। नहीं नहीं, आप अरे कोई भी गूगल पे सर्च पर ट्राई करे ना, असदुद्दीन अवैसी नेफ्यू अब्यूज्ड माधवी लता, बस कोई भी ट्राई करे निकल जाएगा। वो तो बहुत बड़ी न्यूज हुई थी यहाँ पर ड्यूरिंग इलेक्शन। उसने माधवी लता जो महिला है, जो हैदराबाद से लोकसभा क्षेत्र से जिनकी कंपेनिंग के लिए मैं गई थी, जहां पर माधवी लता को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां परोसा है। वो माधवी लता को प्रोस्टिट्यूट और क्या क्या जो गालियां मैं बोल भी नहीं सकती हूँ अपने जुबान से, अच्छा भी नहीं लगता है। कोई मतलब अच्छे घर परिवार का व्यक्ति थोड़ी ये सब गालियां देता, माँ बहन की सड़ी सड़ी गालियां। ये सब इन्होंने सीखा है क्योंकि ये लोग पाकिस्तानी है ना, ये तो पाकिस्तानी मुखबिर है, इसकी जुबान तो गंदी रहेगी। ये तो आतंकवादी है ये पूरा परिवार। अब आती है बात कि क्या किया है अकबरुद्दीन अवैसी ने। ये महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में अब ये दोनों भाई पहुंच गया, पाकिस्तानी मुखबिर दोनों भाई पहुंच गया और पहुंच करके मुसलमानों को भड़काना स्टार्ट किया। मुसलमानों को फिर से वो आतंकवादी सोच सबके दिमाग में भरना स्टार्ट किया है। पहले तो रामगिरी महाराज जी के अगेंस्ट में भरना स्टार्ट किया, फिर मेरे अगेंस्ट में भरना स्टार्ट किया। पाकिस्तान से फंडिंग करवा करके पश्चिम बंगाल में मेरे ऊपर दर्जन से ऊपर एफआईआर करवाया, यही दोनों, छोटा अवैसी और बड़ा अवैसी। उसके बाद पाकिस्तान की फंडिंग पर जलील जलील कौन है महाराष्ट्र का, अभी विधानसभा का, अभी लोकसभा हारा था, उसके बाद फिर एमआईएम ने उसको टिकट दे करके विधानसभा का टिकट दिया है। अब वो जलील का इलेक्शन का प्रमोशन करने के लिए पहुंचा है दोनों भाई, वहां पर फिर से 15 मिनट बोला है। अच्छा, 15 मिनट। मेरा ऐसा कहना है ना शोएब, कि संविधान के द्वारा हाथ बंधे हैं हमारे। कभी कभी बड़ी बड़ी मतलब बहुत कश्मोकश होता है कि अल्फाज नहीं मिल रहे, संविधान के द्वारा हाथ बंधे हैं। नहीं तो ये जोड़ा अवैसी पाकिस्तानी मुखबिर है ना, अगर इनकी तरह परवरिश हमने पाई होती, वहशी और जंगली वाली और बेहुदा और अश्लील वाली, इन मोमिनों की तरह हमने अगर परवरिश पाई होती, तो ये तो 15 मिनट की बात कर रहा है। हम तो 15 सेकंड में वहीं गाड़ देते दोनों भाइयों को, जहां उसका आका और नाजायज बाप कासिम रिजवी जहां गड़ा हुआ है ना, वहीं गाड़ देते दोनों भाइयों को। ये 15 मिनट की बात कर रहा है। 15 सेकंड मेरे 1 करोड़ सनातनी भाइयों को दे दो ना। हमारे हिंदुओं में जो मर्द होते हैं ना वो शेर होते हैं, और जो महिला होती है ना वो शेरा वाली होती है। जरा संविधान की फिक्र अगर हम इनकी तरह, इन लफंदरों की तरह अगर ना करते ना, तो बता देते हैं कि अकबरुद्दीन अवैसी
हम क्या हैं, असदुद्दीन अवैसी हम क्या हैं, हम बता देते। पर हम संवैधानिक लोग हैं, हम इस तरीके से आतंकी हरकत नहीं कर सकते। हम संवैधानिक लोग हैं, हम अजमल खसब नहीं बन सकते। हम संवैधानिक लोग हैं, हम अफजल गुरु नहीं बन सकते। हम संवैधानिक लोग हैं, हम दाऊद इब्राहिम नहीं बन सकते। हम संवैधानिक लोग हैं, हम बुरहान वानी नहीं बन सकते। हम संवैधानिक लोग हैं, हम यासिन मलिक नहीं बन सकते। हम संवैधानिक लोग हैं, हम उसामा बिन लादेन नहीं बन सकते। हम संवैधानिक लोग हैं, हम जैश ए मोहम्मद को न पालने देंगे किसी को, और ना उसकी जुबान बोलने भी देंगे। ये पत्थर मारेगा, हम एफआईआर करवाएंगे। ये गाली देगा, हम इसको जेल भेजेंगे। ये भारत के खिलाफ काम करेगा, हम इसको यासीन मलिक का दोस्त बनवाएंगे और तिहाड़ भेजेंगे। हम संवैधानिक लोग हैं, हम कमजोर नहीं है। हम इनकी तरह जुबान नहीं गंदी कर सकते जोड़ा अवैसी की तरह, क्योंकि हमारे माँ बाप की परवरिश बहुत खूबसूरत है। और सनातन धर्म के छत्र छाया में जो बच्चा पल करके बड़ा होता है ना, वो योद्धा होता है। और लॉरेन बिश्नोई वही योद्धा है। ठीक है नादिया जी, यहाँ पे मैं मतलब आपने जो ओपिनियन दी काफी ज्यादा एग्रेसिव मूड में, डेफिनेटली आपके कंट्री की बात है और जो भी चीजें, इसलिए मैं खामोश भी रहा। लेकिन फिर मैं एक दफा चीज क्लियर करता चलूं कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि एक साइड पे बात की जाती है तो दूसरी साइड से अगर कोई बात करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। हमारे दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा भारतीय शेरनी नाज़िया लाई खान ने पाकिस्तानी पत्रकार शोएब चौधरी के सामने पूरे ओवैसी खानदान को एक्सपोज करके रख दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।